everyone. I hope you all are doing good. I'm doing great as well. आज का टॉपिक जो है वो मेजरली फीमेल ओरिएंटेड है, वुमेंस की इंटरेस्ट का टॉपिक है। कुछ गलत नहीं है। रिसेंटली एक मूवी का डायलॉग था कि मम्मियों की लाइफ नहीं होती। व्हाट डज दैट मीन? कि एक बार जब आप माँ बन जाते हैं तो आपकी कोई लाइफ नहीं होती। यह डायलॉग उसी मूवी में गलत भी प्रूव किया गया है, बट दोस्तों इसके बारे में बात शायद ही कोई करेगा। मैंने रियलाइज़ किया, इसलिए मैं आज आपके सामने ये टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत लगी। दोस्तों, एक औरत माँ बनने के बाद क्या इंसान नहीं रहती? वह भी इंसान है। उसे भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, अपने तरीके से जीने का हक है, अपने लिए जीने का हक है। हर वक्त उसे किसी और की अप्रूवल, परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, अपने फ़र्ज़ वह पूरे निभाएगी जो उसके फ़र्ज़ हैं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर इन लॉ, बीइंग अ डॉटर एंड अदर रिलेशंस एज वेल। वो सब उसको बैलेंस करना है। और ये नहीं है कि खुद को भूल जाना है। नहीं दोस्तों, अपना ध्यान रखोगे, सेल्फ लव करोगे तो ही आप अपने प्यारों का ध्यान रख पाओगे। अपने रिलेशंस को हेल्दी बनाना है तो पहले यहाँ से हेल्दी होना ज़रूरी है। और जो लोग बोलते हैं मम्मियों की लाइफ नहीं होती, उनको चुप कराना भी ज़रूरी है। आज अगर किसी लेडी को अपनी लाइफ में, अगर उसका लाइफ पार्टनर नहीं है और वह अपनी लाइफ में किसी को चाहती है, उसको ज़रूरत फील हो रही है, तो वाई नॉट? चाहे वो डिवोर्सी है, चाहे वो विडो है, कोई भी XYZ रीज़न हो, उसकी लाइफ है, उसकी नीड्स हैं, वो उसको पता है, वो फील करती है। कोई और नहीं फील कर पाएगा उसको। तो उसको अगर नीड लगती है तो शी मस्ट गो फॉर दैट। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की परवाह करना छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि लोग तो फिर भी कहेंगे। चाहे आप कुछ ऐसा नहीं भी करेंगे तब भी लोग कहेंगे, तब भी आपको बुरा ही बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करो ही करो, बट मैं ये कह रही हूँ दैट इट इज़ योर ओन पर्सनल चॉइस एंड योर राइट टू डू whatever you feel is good for yourself. If you need a support, you must go for it. If you don't need a support, you are self-sufficient, then it's okay, you can do. The only thing is that you do what you want. Don't bother what others will say, okay? और लाइफ मदर्स की इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितनी कि उसके रिलेशंस की, उसके बच्चों की, उसके रिलेशंस की है इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एक विमेन जो होती है वो एक घर, अगर मैन घर का पिलर कहते हैं तो दूसरा पिलर विमेन होती है। फैमिली कैसे बनती है? पिलर क्या होती है फैमिली? सिर्फ एक आदमी पिलर नहीं होता है। आदमी, औरत, बच्चे एंड एल्डर्स,
ये 4 पिलर्स होते हैं। हम लोगों को आज तक गलत सिखाया गया है कि आदमी के बिना घर नहीं चलता। ऐसा नहीं होता। ये चारों में से भी कोई एक चाहता है तो बिल्डिंग हमारी लड़खड़ा जाती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अब कुछ लोग जज करने लग जाएंगे, मुझे भी, बट आई डोंट केयर। मुझे कोई जज करे या ना करे, ये उनकी थिंकिंग है। मैं जो हूँ मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। तो ये जो टॉपिक मैंने आज सबके सामने लाया है वो यही वजह है कि ऐसी बहुत सी महिलाएं मैंने देखी हैं अपने आसपास जो सोसाइटी के डर से, उनके प्रेशर से अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर चुकी हैं। जैसे कि वो चलती फिरती लाश होती है ना, वो वैसे रहती हैं। अपने आप को बिल्कुल लीस्ट समझती हैं और बाकी सबको प्रायोरिटी देती हैं। हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहती हैं। अपनी केयर ना करते हुए सबकी केयर करती हैं। खुद भूखी रहती हैं, सबका पेट भरती हैं। सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, जिसे आज वक्त आ गया है कि हमें चेंज करना होगा। जितनी लाइफ एल्डर्स की, यंगस्टर्स की, बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, आदमियों की है लाइफ इम्पॉर्टेंट, उतनी ही इम्पॉर्टेंट एक वुमेन की, एक मदर की, एक वाइफ की, एक डॉटर इन लॉ की, डॉटर की, ब्रदर की, सिस्टर की, सबकी है। तो उसको आप कम मत समझिए, उसको सपोर्ट कीजिए। जैसे वो आपको हर काम में सपोर्ट करती है, उसे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। गॉड ने एक लेडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द एक लड़की झेलती है, एक औरत झेलती है। वो दर्द होता है माँ बनने का, बच्चा पैदा करने का। क्योंकि गॉड ने औरत को बनाया ही इसलिए है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हर तरफ से पीड़ा सहती रहे। नहीं, उसकी लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी सबकी है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई भी बोलता है कि मम्मियों की लाइफ नहीं होती, मदर्स की लाइफ नहीं होती, तो प्लीज़ उसको शट अप कॉल देना है आपने, और उसको समझाना है कि बॉस, आज तक ये चलता आया है, आगे ये नहीं चलेगा। अब सब अवेयर हो चुके हैं, सबको अवेयरनेस आ चुकी है। बस यही बोलना चाहती थी मैं। अब जिसको जज करना है वो जज करो, जिसको जो करना है वो करो, आई डोंट केयर। बट ये टॉपिक मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत सी ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो बहुत सफ़र कर रही हैं। अपने लिए वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, अपने लिए वो स्टैंड नहीं ले पाती हैं, वो किसी को बोल नहीं पाती हैं कि हम भी जीना चाहते हैं, हमारी भी लाइफ है, हमारे भी राइट्स हैं, हमारा भी मन करता है अपने हिसाब से जीने का। कभी कभी तो हर जगह परमिशन की ज़रूरत नहीं है हमें। जैसे सब फ्रीडम चाहते हैं वैसे एक औरत भी फ्रीडम चाहती है। बट हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टेक पे रख के फ्रीडम, दैट इज़ रॉन्ग। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी करते हुए अगर एक औरत कभी बोलती है कि मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, मुझे अपनी दोस्त से मिलना है, मुझे उसके साथ मूवी देखने जाना है, मुझे उसके साथ घूमने जाना है, तो शी हैज़ द राइट टू डू दैट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आपको उससे उतना ही कंफर्टेबल करना है जितना वो आपको कंफर्टेबल करती है। तो एक दूसरे को समझते हैं तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, नहीं समझते हैं
तो आपको पता ही है ज़िंदगी में आजकल क्या क्या हो रहा है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कोई ड्रम में पाया जा रहा है, कोई औरत जलाई जा रही है, यही सब हो रहा है बस। तो दोस्तों प्लीज़, everybody has equal rights and equal importance. So this is what I just wanted to tell everyone, जो मेरे माइंड में आया और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो मैं ले आई। बीइंग अ लाइफ कोच, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत कहा हो, मे बी किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हों, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई एम नॉट सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। मैं जो आज टीच कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।